की बात करें, बहुत ही आसान और एकदम कंसाइज तरीके से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर जानेंगे कि एग्जाम में किस तरीके के सवाल बनते हैं, और आखिरी में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो अभी लेटेस्ट एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस होने वाले हैं कि आपको 100% आने वाली एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो महाजनपद की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करते हैं इनके सोर्स की, यानी इनके स्रोत की। तो 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ये 6th सेंचुरी बीसी का वो काल था जिसे गंगा वैली में सेकेंड अर्बनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इस समय हमें दो तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलते हैं। एक था राजतंत्र मतलब मोनार्कीज, और दूसरा था गणसंघ मतलब कॉन्फेडरेसी, जैसे कि वज्जी महाजनपद। कॉन्फेडरेसी का मतलब आसान शब्दों में अगर हम समझें तो कई राज्यों का एक ऐसा गठबंधन था जहां सत्ता किसी एक राजा के नहीं बल्कि समूह के हाथ में थी। आगे फ्रेंड्स, अगर इनके ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन को देखें हम, तो अधिकांश महाजनपद उत्तर भारत में देखने को मिलते हैं आपको, नॉर्थ इंडिया में। लेकिन आपको याद रखना है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है, असमक एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो कि दक्कन क्षेत्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। ऑलमोस्ट सारे के सारे महाजनपद नॉर्थ इंडिया में थे, उत्तर भारत में। एकमात्र असमक महाजनपद जो था ये दक्कन क्षेत्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अब जब हमें बेसिक आइडिया मिल चुका है इस टॉपिक का, तो चलिए मैप पर उन राज्यों और उनकी इंपॉर्टेंट राजधानी से क्वेश्चन पूछते हैं, उसको भी थोड़ा सा हम कवर करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हम कवर करेंगे। 16 से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उसमें से कुछ ऐसे 5-6 इंपॉर्टेंट महाजनपद है जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, हम उनको कवर करेंगे। सबसे पहले आता है मगध। देखिए मगध जिसकी राजधानी राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र बनी थी। ये आज के बिहार यानी पटना और गया रीजन में था। सबसे शक्तिशाली इसलिए था ये क्योंकि इसके उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन और चारों तरफ प्राकृतिक पहाड़ियों का सुरक्षा कवच हुआ करता था। फिर बात करते हैं वज्जी की, तो इसकी राजधानी हुई थी वैशाली। ये एक कॉन्फेडरेसी थी और लिच्छवियों का गढ़ मानी जाती थी। कौशल की बात करें तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, जो कि आज के ईस्टर्न उत्तर प्रदेश यानी अवध क्षेत्र में आती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी से रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कौशल की राजधानी क्या है, तो श्रावस्ती। नेक्स्ट हम बात करते हैं मगध का सबसे बड़ा जो मेजर राइवल था, प्रतिद्वंदी, वो था अवंती। अवंती की देखिए 2 राजधानियां थी, नॉर्थ में उज्जैन और साउथ में माहिष्मती। ये आज के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित था। इसके अलावा वत्स की बात करें महाजनपद की, तो उसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो कि प्रयागराज रीजन में यमुना नदी के किनारे बसा था। वहीं अंग की बात करें, अंग महाजनपद की, तो ये आज के देखिए बिहार का जो मुंगेर और भागलपुर रीजन है वहां पर बसा हुआ था। इसकी राजधानी चंपा थी, जिसे बाद में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिंबसार ने एनेक्स करके मगध में मिला लिया था। ठीक है, तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर महाजनपद और उनकी कैपिटल को लेकर डिस्कस किया, और उनकी करंट लोकेशन से भी क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछ रहा है, तो वो भी मैंने आपको बताया है ना। एक एक लाइन में यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक सवाल मन में आता है कि इतने सारे राज्यों में मगध ही सबसे पावरफुल कैसे बना। इसके पीछे 4 प्रमुख कारण थे। पहले थी इसकी स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफिकल लोकेशन। जैसे मैंने बताया था आपको कि गंगा, सोन और पहाड़ियों ने इसे एक जबरदस्त सुरक्षा एडवांटेज दिया है ना। गंगा और सोन के बीच में बसा हुआ था, यह भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा कारण था इसका कि यहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पर आयरन और मतलब लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में था, जिससे मजबूत हथियार बने, और उपजाऊ भूमि की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, जिससे रेवेन्यू मजबूत हुआ। तीसरा कारण था इनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी। मगध पहला ऐसा राज्य था जिसने युद्ध में वॉर एलिफेंट्स मतलब हाथियों का बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया था। और चौथा सबसे बड़ा कारण था यहाँ का प्रबल नेतृत्व, लीडरशिप, यहाँ के शक्तिशाली शासक। अब शक्तिशाली शासक की बात करिए तो कुछ प्रमुख शासकों की हम बात कर लेते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। उन राजाओं की बात करते हैं जिन्होंने मगध को शिखर पर पहुंचाया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिंबसार की। बिंबसार ने ही हर्यक डायनेस्टी की देखिए स्थापना करी थी। इन्हें मगध की सर्वोच्चता का असली फाउंडर माना जाता है। इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस मतलब विवाह संबंधों के जरिए अपने साम्राज्य का विस्तार किया था बिंबसार ने। इनके बाद इंपॉर्टेंट हुए बिंबसार के पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु गद्दी पर जब बैठे, एक बहुत ही देखिए एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट शासक थे। इन्हें कुणिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुणिक। ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कुणिक इनमें से किसे कहा जाता है, तो अजातशत्रु को। इनके मंत्री वत्सकार, नाम याद रखिएगा, वत्सकार। इन्होंने वज्जी पर हमला करने के लिए गौतम बुद्ध से एडवाइस ली थी। अजातशत्रु के जो मंत्री थे वत्सकार, इन्होंने वज्जी पर जब हमला करना था उसके लिए गौतम बुद्ध से एडवाइस ली थी। वैशाली को जीतने के लिए अजातशत्रु ने वेरी इंपॉर्टेंट है 2 नए हथियारों का इस्तेमाल किया था। एक था रथ मूसल, ब्लेड लगा रथ,
और दूसरा था महाशिला कंटक, ये भारी पत्थर फेंकने वाली मशीन हुआ करती थी। तो दो बहुत ही नए हथियारों का इसने इस्तेमाल किया था वैशाली को जीतने के लिए, रत्मूसल और महाशिला कंटक। अजातशत्रु के बाद अगले बड़े शासक कौन हुए? उदयन, जो कि पाटलिपुत्र की स्थापना के लिए प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अपनी राजधानी को राजगृह से शिफ्ट करके पाटलिपुत्र बनाया। हमने बात करी थी मगध की दो राजधानी हुई थी, पहले राजगृह और बाद में हुई थी पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र शिफ्ट किसने करी थी? उदयन ने करी थी। ओके, हर्यक वंश के बाद में फिर शिशुनाग डायनेस्टी आई थी, जहां पर राजा शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। मैं आपसे वही पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, तो शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। आगे इसके एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी को डिस्कस करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि खेती की जो उपज होती थी, है ना, उसका 1/6 हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाता था, जिसे क्या कहते थे? भाग कहते थे। महाजनपद काल में राजा की मदद के लिए अमात्य जैसे हाई रैंकिंग ऑफिसर थे, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्यापारियों के संगठन को श्रेणी या फिर ट्रेड गिल्ड्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेणी या फिर ट्रेड गिल्ड्स। अगर सिक्कों की तरफ देखें तो इस काल में चांदी के पंच मार्केट कॉइन्स यानी आहत सिक्के चलते थे, जिन्हें करशापण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? करशापण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 से 3 बार ये पूछा जा चुका है। यहाँ की पोट्री को नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहा जाता था, जो कि अपनी चमक के लिए बहुत ज्यादा मशहूर थी। युद्ध के लिए सेना में चतुरंग सिस्टम था। इसमें इन्फेंट्री मतलब पैदल, कैवलरी, अश्व, एलिफेंट्स जो भी मैंने डिस्कस किया आपसे, और चैरियट्स मतलब रथ शामिल थे। इस थ्योरी के लास्ट में एक बहुत ही दिलचस्प बात हम डिस्कस करते हैं कि भगवान वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध इसी काल के कंटेम्पररी मतलब समकालीन थे। महावीर जो यात्रक कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे, उनकी माता त्रिशला एक लिच्छवी राजकुमारी थी, जिससे उनका संबंध जो है वो वज्जी लिच्छवी कॉन्फेडरेसी से जुड़ता है। वहीं बुद्ध जो है शाक्य कुल से थे, जो कौशल के पास स्थित एक गणसंघ था। मतलब ये वो समय था जब भारत राजनीति और धर्म दोनों ही क्षेत्र में एक नई पहचान बना रहा था। तो ये हमने मगध से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरी सेक्शन कवर किया है, जहां से एग्जामिनर लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। टू द पॉइंट मैंने आपसे यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिस्कस करी है। चलिए अब बारी है फ्रेंड्स हमारे टेस्ट लगाने की। मैंने बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन निकाले हैं जो लगातार अभी एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं। रेलवे एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में, जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे हैं इस टॉपिक से, चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो क्लियरली हमको यहाँ पर देख के समझ में आ रहा है 16 महाजनपदों की सबसे प्रमाणिक लिस्ट जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है। यहाँ पर अंगुत्तर निकाय दे रखा है, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ये काल सेकेंड अर्बनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। कौशल महाजनपद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व आधुनिक काल के किस राज्य का हिस्सा था? कौशल, मैंने आपको बताया भी था अभी कि कौशल आज के उत्तर प्रदेश अवध क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। यहाँ के प्रसिद्ध राजा प्रसेनजीत भगवान बुद्ध के मित्र और समकालीन थे, ठीक है, कंटेम्पररी थे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश। सही युग्म महाजनपद और राजधानी को यहाँ पर पहचानना है। तो अगर आप देखोगे फ्रेंड्स तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती बिल्कुल हमको करेक्ट दे रखा है, पहला ही देख के समझ में आ गया। मगध की राजधानी तो राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र हुई थी, ये गलत दे रखा है बी ऑप्शन में। वज्जी की राजधानी वैशाली थी, उज्जैन दे रखा है, जो कि अवंती की राजधानी हुआ करती थी उत्तर की तरफ। अंग की बात करें तो अंग की राजधानी चंपा थी, ना कि पाटलिपुत्र थी। तो बाकी सारे देखिए यहाँ पर जो युग्म है वो गलत है, सिर्फ ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बुद्ध ने अपने सबसे अधिक वर्षावास जो थे रेनी सीजन वो यहीं पर ही बिताए थे, श्रावस्ती में। एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है मगध महाजनपद किन नदियों से घिरा हुआ था? तो मगध के उत्तर में गंगा और पश्चिम में थी सोन नदी। नदियों के कारण इसे सुरक्षा, व्यापार और कृषि में जबरदस्त लाभ मिला, जिससे यह सबसे शक्तिशाली राज्य बना। तो गंगा और सोन। मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने से पहले लंबे समय तक राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी थी राजगृह, गिरिव्रज भी कहते थे इसको। ये 5 पहाड़ियों से घिरा एक प्राकृतिक किला था, जहां से बिंबसार और अजातशत्रु ने शासन किया था। तो राजगृह। निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना का श्रेय उदयन को दिया जाता है? देखिए राजा उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। उन्होंने इसकी रणनीतिक और व्यापारिक इंपोर्टेंस को देखते हुए राजधानी को राजगृह से यहाँ पर शिफ्ट किया था, पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सा शासक हर्यक वंश से संबंधित है? अशोक, अजातशत्रु, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त? तो क्लियर हमको समझ में आ रहा है अजातशत्रु। अजातशत्रु हर्यक वंश के एक शक्तिशाली शासक में से हुए एग्रेसिव शासक थे, जिन्हें कुणिक भी कहा जाता है। इन्हीं के समय राजगृह में पहली बौद्ध संगीति भी आयोजित हुई थी। अजातशत्रु करेक्ट आंसर। बिंबसार ने वैवाहिक संबंधों से किस राज्य के साथ गठबंधन किया था? तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। बिंबसार ने कौशल की राजकुमारी
कौशल देवी के साथ विवाह किया था। इस मैट्रिमोनियल अलायंस के कारण मगध को काशी का क्षेत्र रेवेन्यू के तौर पर मिला था। तो यहाँ पर कौशल बिल्कुल करेक्ट होगा। मगध के किस राजा ने अंततः अवंती महाजनपद को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था? तो हमने डिस्कस भी किया था कि मगध और अवंती की लंबी राइवलरी चली और राजा शिशुनाग ने इसे खत्म किया। उन्होंने अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। तो शिशुनाग ने। सी आंसर। वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। वज्जी एक कॉन्फेडरेसी गणसंघ था जिसकी राजधानी वैशाली थी। यह प्राचीन भारत के सबसे प्रमुख और शक्तिशाली गणराज्यों में से एक था। वज्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमटीएस 2024 का भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ। देखिए, वज्जी पर प्रस्तावित आक्रमण के बारे में सलाह लेने हेतु बुद्ध ने किससे मुलाकात की थी? तो अजातशत्रु ने अपने बुद्धिमान मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास भेजा था। बाद में वत्सकार ने वज्जी संघ में डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो नीति जो है वो अपनाई थी। तो आक्रमण के बारे में सलाह लेने हेतु बुद्ध से किसने मुलाकात की थी? अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार ने। वर्धमान महावीर लिच्छवियों का एक क्षेत्रीय राजकुमार थे जो इनमें से किस संघ का हिस्सा थे? तो भगवान महावीर का जन्म वैशाली के पास कुंड ग्राम में हुआ था। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी थी जो कि वज्जी संघ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। किसका? वज्जी का। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन नहीं थे? बिंबसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद या फिर प्रसेनजीत? तो बिंबसार, अजातशत्रु और प्रसेनजीत भगवान बुद्ध के कंटेम्प्रेरी थे। जबकि महापद्मानंद की बात करें तो इनका काल बुद्ध के निर्वाण के काफी बाद का है। तो ये गौतम बुद्ध के समकालीन नहीं थे। अमात्य शब्द किससे संबंधित है? अमात्य मैंने आपको बताया था महाजनपद काल के उच्च अधिकारी या फिर मंत्री वर्ग को कहा जाता था। ये राजा के प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में प्रमुख भूमिका निभाते थे। अमात्य। यहाँ पर बी आंसर, मिनिस्टर, ऑफिसर। महाजनपद काल में श्रेणी किसे कहा जाता था? देखिए, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। व्यापारियों और कारीगरों के संगठन को क्या कहा जाता था? श्रेणी या फिर ट्रेड गिल्ड्स कहा जाता था। ये क्वालिटी कंट्रोल और बैंकिंग जैसे काम भी करते थे। इनके मुखिया को श्रेष्ठिन कहते थे। तो यहाँ पर ट्रेड गिल्ड, व्यापारिक गिल्ड। भाग कर टैक्स किससे लिया जाता था? तो भाग खेती की उपज पर लगने वाला टैक्स हुआ करता था जो कि आमतौर पर पैदावार का 1/6 हिस्सा होता था। किसानों से इसे रेवेन्यू के रूप में वसूला जाता था। किससे लिया जाता था? भाग टैक्स, भाग कर कृषक किसानों से। महाजनपद काल में उपयोग किया जाने वाले पंच मार्क्ड कॉइन्स किस नाम से जाने जाते हैं? तो चांदी और तांबे के पंच मार्क्ड कॉइन्स को कारशापन कहा जाता था। ये भारत के सबसे पुराने सिक्के हैं जिन पर अलग अलग आकृतियां पंच की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाजनपद पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक पोट्री कौन सी है? तो महाजनपद काल की पहचान NBPW है। NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये अपनी विशेष चमक के लिए मशहूर थी और उस समय के विकसित शहरी जीवन को दर्शाती थी। NBPW। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। 16 महाजनपदों में देखिए सभी ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया में थे, जबकि एक अस्मक नाम से जो महाजनपद था वो एकमात्र महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत दक्कन में गोदावरी नदी की घाटी में स्थित था। तो अस्मक ए आंसर। लास्ट क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी रही है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अंग महाजनपद मैंने आपको बताया था आधुनिक बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिलों के क्षेत्र में स्थित था। इसे प्राचीन काल में मालिनी के नाम से भी जाना जाता था। इसकी राजधानी क्या रही है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है महाजनपद से रिलेटेड। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप इनको अच्छे से क्वेश्चंस को लगा के जाओगे एग्जाम में 100% आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं। कंफ्यूजन के कारण क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इनको एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया फ्रेंड्स तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।